नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान पाठशाला के साथ हम आए हैं गुजरात में, धोलीवाव कंपा, तहसील विजयनगर, जिला बनासकांठा, उत्तर गुजरात। अभी हम चल रहे हैं एक केले के प्लॉट पर विज़िट करने। साथ में है हमारे बी किसान की टीम, डॉक्टर बलराम सर जी। चलो फील्ड पर एक कुछ किसानों को गाइड। ये उत्तर गुजरात में इस क्षेत्र में एक से दो ही प्लॉट है जो अभी ये थोड़ा सा अगर हम देखेंगे ना, क्या नाम है आपका? किशोर भाई। ये एक पूरी धुरी के बाद यहाँ पर स्लोप है पूरे खेत में। ये अगर हम देखें थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 पौधों के बाद में, तो ये या तो मिट्टी खींची है या ड्रिप का पानी गड़बड़ है या फर्टिगेशन में दिक्कत है। क्या है? बाजरी। ये यहाँ से ये 7-8 फीट के ये पौधे जो है ये डाउन है। अभी इसमें आपको अमोनियम सल्फेट इतनी जगह पर ज़्यादा मात्रा में दो, वरना इसका फल लेट आएगा, इसमें फल छोटा आएगा, उसका फल जल्दी आ जाएगा तो कटिंग में आगे पीछे होगा। ये पूरा जो पट्टा है ना 7 पौधों का, इतना इसमें अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम ह्यूमेट, एक 50 किलो अमोनियम सल्फेट 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट मिक्स करो और इन पौधों को जिस तरफ ड्रिप है इधर हर 5-7 दिन में दो। ये जो पत्ता है ना, ये भी पत्ता भी देखोगे तो अंदर ही खुल गया, ये अंदर नहीं खुलना चाहिए। ये पत्ता भी अंदर खुल रहा है। खेत के अंदर जाएं तो देखें क्या, ये जो पत्ता खुल रहा है ना, ये अंदर ही खुल गया, ये अभी बाहर निकला नहीं है। ये इसने बाहर आके खुलना चाहिए। ये अंदर से ये पोंगा खुल गया, ये इसने अंदर पैक रहना चाहिए। ये वाला बड़ा होके खुलना चाहिए। हाँ, ये बाहर आके खुलना चाहिए। मतलब इससे ये साबित हो रहा है कि हमारा पौधा, हमने दिया कुछ भी, वो ले कम रहा है। देना हमारे हाथ में है, पर नीचे रूट का डेवलपमेंट, मिट्टी की तासीर क्या है, पानी और मिट्टी का कॉम्बिनेशन क्या है, वो लेना उसके हाथ में है, देना हमारे हाथ में। तो देखने से पता चलेगा कि ये अंदर खुल गया, मतलब ये न्यूट्रिशन कम अपटेक कर रहा है। दूसरा, पिछले पत्ते से नया पत्ता का साइज बड़ा होना चाहिए। अभी इसका साइज देखो, उल्टा छोटा है। हाँ, खेत में जाकर हम देखें क्या, ये सीखने की चीज है कि केले में क्या नोटिस करें। तो जो पिछला पत्ता है, इससे इस पत्ते का साइज बड़ा आना चाहिए। हर नया पत्ता पिछले पत्ते से बड़ा आना चाहिए, बाहर खुलना चाहिए। एक पत्ते से दूसरे पत्ते में एक थंब 5 इंच का गैप होना चाहिए। इस अवस्था के बाद ये जो एक पत्ते से दूसरे पत्ते की गैप है, ये 5 इंच, तो ये थोड़ा सा नजदीक है, मतलब ये न्यूट्रिशन कम मिला है, अपटेक कम हो रहा है। दिया कितना ये मुझे पता नहीं, दिया भी होगा नहीं भी दिया होगा, उसने कम लिया। एक चीज और करो, ये बीच में कभी छेड़छाड़ किया था, 15-20 दिन हुआ है। अभी आगे बंद कर दो, अब जरूरत नहीं है ना। बहुत ज्यादा नजदीक तक किया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसको स्क्रैच मारने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ये छोटा पोर्शन है उसमें अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम ह्यूमेट ले लो तुरंत। वीएम स्प्रे एक बार इसको पूरे को करो, नहलाओ। ये जो पत्ते का डिजाइन देखो, अब अगर ध्यान से देखोगे इस पत्ते का भी, ठीक है, ये नया पत्ता निकल गया, इससे बाहर हो गया, फिर भी साइज में उतना ही है। पुराना नीचे है, फिर भी साइज में उतना। अगर इस तरफ से देखोगे तो आपको लाइनें बहुत सारी दिखेगी, कुछ सीधी लाइनें हैं, कुछ आड़ी लाइनें हैं। ये नब्ज है इसकी, तो ये सीधी लाइनों का टेक्सचर नहीं आना चाहिए। पत्ते को हाथ लगाने के बाद ऐसा फील होना चाहिए कि कुछ मोटापन है, सॉफ्टनेस है। अभी हाथ लगाकर अपन अगर देख रहे हैं तो पतलापन है और एक हड्डी नुमा फील हो रहा है। मतलब पत्ते को हाथ लगाएं तो मोटापन और सॉफ्टनेस रहना चाहिए। ये लाइनें तो रहेगी पर एक सॉफ्टनेस रहना चाहिए। तो मिट्टी का स्प्रे जब करेंगे, अल्टीमेट पहली नज़र में बोलूँ तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, तो एक तो मार्केट में जाकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाकर स्प्रे करें या ड्रेंचिंग करें, पौधा फटाफट अपटेक करे, तो एक छोटा सा प्रमाण हो गया। दूसरा, मिट्टी का स्प्रे
200 लीटर पानी, 20 किलो जंगल की मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 24 से 36 घंटे रखो, पूरे पौधे को नहलाओ ऊपर नीचे। तो रात में जो ठंड लग रही है उसका असर कम होगा। ऐसे छार बनेगी, ये स्वेटर का काम करेगी ये छार, ये मिट्टी लगी है, ये हल्का सा लेयर बनेगा। ये अच्छी बात है। अच्छी ज्यादा बात है ये। ये ज्यादा लेयर है ना। हाँ। हाँ, ये बनी। हाँ, चाहिए। इतना ही चाहिए। हाँ, इससे होगा क्या, जो ओस गिर रही है ना रात में, बराबर लगी है। हाँ, जो ओस गिर रही है ना रात में, वो ओस उसको मिट्टी को धूल करके नीचे ले जाएगी, फिर धूल कर नीचे ले जाएगी, धूल कर नीचे ले जाएगी। तो वो न्यूट्रिशन इसको कंटिन्यू 5-7 दिन मिलेगा, फिर एक 7 दिन बाद फिर एक स्प्रे, पूरे प्लॉट में भी कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी है वो पूरी क्लीन हो जाएगी, दूर हो जाएगी। माइक्रोन्यूट्रन में जो ग्रेड आते हैं, ग्रेड 3, 4 या 5, उसमें कौन सा है इसको अच्छा रहेगा? मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट, इसको हम किस तरीके से कर पाएँ वो हमें देखना है। हमारी ज़मीन का पीएच अगर 7 से ऊपर है तो आपको चिलेटेड में जाना पड़ेगा। अगर 6.5, 7 के अंदर है, 6.5 के इस इर्द गिर्द है या 6 तक है, तो नॉर्मल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कोई सा भी अपटेक करेगा, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 6 के अंदर अपटेक करते हैं। मिडिल न्यूट्रिशन 6.5 से 7 पे अपटेक होते हैं। पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट 6, 7, 8 तक अपटेक होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जब भी दे, कोई सा भी ग्रेड दें, पीएच अगर ज़्यादा है तो चिलेटेड दें, पीएच नॉर्मल है तो नॉर्मल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दें, बट उस पीरियड में उसके 1 दिन 2 दिन पहले पोटास ना चलाएं, कैल्शियम ना चलाएं। पोटास और कैल्शियम गया तो पीएच बढ़ता है, पोटास से तो ये तुरंत पीएच बढ़ेगा। तो जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे तो उस समय या तो फास्फोरिक एसिड चला दें या हम 12-1-0 चलाएं। फास्फोरस से रिलेटेड 1 दिन पहले चलाएं, ज़मीन का पीएच डाउन हो जाए, या सल्फ्यूरिक एसिड चला दें, सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट कर दें, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देंगे तो तुरंत अपटेक होगा। सल्फ्यूरिक अपन लगाएंगे इसको या अपना ये, तो मतलब ये जो कॉलोनी है अंदर अपनी बैक्टीरिया, वो मरेंगे ना? हाँ, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना लगा रहे हो, तब मरेगा या जिंदा रहेगा। उसका एक सूत्र है, 1% पैमाने का लगाना है। मतलब 100 लीटर पानी तो 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 200 लीटर पानी है तो 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड मैक्सिमम। बैरल भर करके धीरे धीरे डालना है, दस्ताने पहनकर। एसिडी आता है, लगा तो हाथ जला देगा। अब वो 1% का पैमाना वहाँ पे हो गया। अब आपके मोटर पंप की कैपेसिटी कितनी है वो पता नहीं है मुझे, बट फुल ड्रिप टाइट होने के बाद, मोटर पंप चालू किया 15 मिनट के बाद टाइट हो जाएगी, तो अगले 20 मिनट में चलाना है। वो 200 लीटर 20 से 25 मिनट में जाए, और उसके बाद लंबा इरिगेशन करना है। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड चलाएं तो पहले नली टाइट हो गई 15 मिनट, फिर 15 से 20 मिनट में सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी चला दिया, फिर 2-3-4 घंटे सादा पानी चलाया, और अगले 2 से 3 दिन पानी बंद किया, एटलीस्ट 2 दिन तब भी। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत माइनर हो जाएगा और कोई बैक्टीरिया मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने 3 घंटे पानी चलाया। आपकी मोटर अगर 20,000 लीटर 30,000 लीटर पानी देने की कैपेसिटी है तो वो 75,000 से 1 लाख लीटर पानी गया। उस 1 लाख लीटर में आपका 1 लीटर गया, तो पैमाना तो बहुत कम हो गया। बट जब उसको आप 2 दिन के लिए बंद करोगे, अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये जमीन हो रही कॉम्पैक्ट, और अभी थोड़ा सा समय हुआ है आपने खेड़खाड़ करी, फिर भी काई आने लग गई है। ये हरापन दिख रहा है, जो हल्का सा हरापन, ये काई है, शैवाल। ऐसी जमीन में सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता है। इसको उठाव मिलेगा, पिकअप फटफट होगा। तो जैसे ही आप 2-3 घंटे पानी चलाने के बाद 2 दिन बंद करोगे तो एसिड वाला पानी अपना मूवमेंट चालू करेगा। इसमें जो कॉम्पैक्ट हो चुकी है मिट्टी उसको ढीली करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा। बहुत है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी में, वो रिलीज करेगा, ऑटोमेटिक पौधा चलेगा। इस जमीन में आप सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, जरूरी है। इन पार्ट में तो करना ही पड़ेगा, आगे भी मुझे लगता है कि जो सॉइल का टेक्सचर है उस हिसाब से करना चाहिए। ठंड ज्यादा रही तो सल्फ्यूरिक एसिड ड्रिप से लगाएंगे तो वो अच्छा रहता है ना? हाँ, पानी ज्यादा है
સાહેબ એકચુઅલી જો તો આપણે બધું એક જ બાજુ છે मतलब एक ज बाजू तो नहीं अभी समझ में आया ना, खेत में आप अपने पौधे के पास नहीं जा सकते, ऐसी खेती करके क्या करेंगे। आता है શું ગાળો રાખ્યો अभी 6x6 गाला ठीक है बट परफेक्ट नहीं है। अभी ये जैसे लेफ्ट में ड्रिप है ना, तो ये ड्रिप राइट में करो, तो कम से कम ये जो पानी का निसरा है उधर बहुत होगा, यहाँ हम चल सकेंगे, हर पौधे तक पहुंच पाएंगे। अभी आपको परफेक्ट समझ में आएगी क्यों चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये रुक रहा है, आप एक काम और करो, इसका सॉइल टेस्ट किया है जमीन का, एक बार इसी का सैंपल निकालो, छांव में सुखाओ। 75 875 38 222 हमारे ऑफिस का नंबर है, वहाँ से एड्रेस लो, कोरियर कर दो, तो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से आपको एक 365 दिन का शेड्यूल दे देंगे, कब क्या करना है उसको बस टिक मारते जाना है और फॉलो करना है, बस है ना। ये सिंपल सी लाइन है। और अभी जो मुझे दिख रहा है, थोड़ा पिकअप दो, ड्रिप को एक तरफ कर दो, उसके बाद छेड़ना बंद कर दो, है ना। एक को वहीं रखो, एक को अल्टी कर दो, एक को वहीं रखो, एक को अल्टी कर दो, ठीक है। हाँ, अब आगे छेड़ना नहीं है, ये जो सफाई कराओगे ये यहीं रखना है कचरा, है ना। ठीक, नहीं देवा आइए। જરૂરી है ये सर में जरूरी पैसे लग रहे हैं तो आउटपुट चाहिए ना। किसान भाइयों, सुना आपने गाइडलाइन ठीक है, पाठशाला के साथ डुक्कर भी है क्या। जुड़े रहे। मैं किरण किसान, धन्यवाद।